सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं ट्राइंगल्स चैप्टर। एक सेकेंड। हाँ, ट्राइंगल्स चैप्टर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर। सोच रहे हो यार कितनी बार बताएंगे ट्राइंगल्स चैप्टर। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। हर वीडियो में मैं तुमसे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट मांगता हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखो। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स है, उसमें तुम लोग मुझे क्वेश्चन पूछो। मैं शॉर्ट वीडियो में तुम्हें आंसर बताऊंगा। एक दिन में विद इन 1 डे 24 घंटे के अंदर क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? मैं तो फ्री बैठे रहता हूँ, काम ही नहीं है मुझे भी पढ़ना होता है, फिर भी 24 घंटे में भेज दूंगा तुम्हारा। जो भी क्वेश्चन पूछोगे 24 घंटे के अंदर तुरंत रिप्लाई एक शॉर्ट वीडियो में। तो आज के इस चैप्टर का आरंभ करते हैं। ट्राइंगल्स। सबसे पहले तो ट्राइंगल्स थे क्या। अब जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, ट्राइंगल का मतलब क्या है? ट्राई 3 एंगल्स, यानी कि 3 एंगल्स बन रहे हैं। जिस फिगर में 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। कोई भी फिगर है, जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो वो 3 जॉइंट एंगल्स बनाएंगे। एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे जिसमें 3 जॉइंट एंगल बनाएंगे। जॉइंट एंगल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एंगल सब एक ही फिगर के अंदर एम्बेडेड है। तो इसलिए बोल रहा हूं, एक फिगर जब 3 एंगल्स से बनता है, 3 जॉइंट एंगल से बनता है, तो वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल तो ये क्या होता है? ये होता है ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल की बेसिक सी डेफिनेशन क्या है? इसमें क्या होते हैं? 3 एंगल होते हैं, जो होते हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और क्या होती है? 3 साइड होती है। 3 क्या होती है? साइड्स होती है। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, ए सी। और क्या होता है? 3 वर्टिसेस होती हैं। 3 वर्टिसेस होती हैं, ए बी एंड सी। ये मैं इस फिगर की बता रहा हूँ। हर एक ट्राइंगल में ही कोई 3 वर्टिसेस होंगी। पी क्यू आर हो सकता है, एच डब्ल्यू वाई हो सकता है, जेड एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने फिगर बनाया उसके अंदर ये है। वैसे क्या होता है? 3 एंगल, 3 साइड, 3 वर्टिसेस। और क्या होता है? और अब इसकी होती है एक एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ी थी। अब इसका क्या होता है? जितने भी एंगल्स हैं उनका सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री। अब ये तो क्या थी? ये तो बस एक छोटा सा एक पार्ट था। इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ बेसिक सा ट्राइंगल समझाया कि ट्राइंगल है क्या। चैप्टर का मेन पार्ट अब आता है। चैप्टर का मेन पार्ट कब आता है? अब आता है चैप्टर का मेन पार्ट। ट्राइंगल्स को एक चीज याद करना, जो मैंने डेफिनेशन ऊपर हेडिंग डाल रखी है ना ट्राइंगल्स, उसके बगल में देखो, ये एक ट्राइंगल बन रखा है ना। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में लिखना होगा इन द ट्राइंगल दिस एंड इन द ट्राइंगल दैट, तो ट्राइंगल का साइन हमेशा वैसे ही बनाओगे। छोटा सा ट्राइंगल बनाए, सिर्फ एक छोटा सा ट्राइंगल, और कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा, और कुछ लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा ये ट्राइंगल का साइन है। ये जैसे क्वाड्रिलेटरल्स का एक क्यूब था छोटा सा, वैसे ही ये ट्राइंगल्स का है।
अब सबसे बड़ा पार्ट चैप्टर का यहाँ पे आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। अब टोटल मिला के आपकी जो बुक में है पूरे 6 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स दे रखे हैं। पूरे कितने दे रखे हैं? 6 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है। तो सबसे पहला क्या है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आता है तुम्हारे पास SAS, सास, सासू माँ। मम्मी की होगी तुम्हारे सासू माँ, तुम्हारी दादी जी होंगी, दादी जी हैं। अब इसमें क्या होता है? 2 ट्रायंगल दे रखे हैं हमें। अब ये कोई भी 2 ट्रायंगल है। अब कोई भी 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। ये एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ये PQR है। कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। किसी ने जरूरी थोड़ी ना किसी ने कहा हो कि ABC लिखो, PQR लिखो, कुछ भी नाम दे दो। अब इसमें ये वाली साइड, AB जो साइड है ये और PQ जो साइड है ये, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखोगे। किसी भी ट्रायंगल को लेते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना है। ये नहीं है इसे और इसे इक्वल कर दिया, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल होंगे। और एक हमें दे रखा है CB और RQ इक्वल है। एक और चीज हमें गिवन है कि एंगल जो B है वो Q के बराबर है। ये क्या है? Q के बराबर है। अब हमारे पास, हमें जब भी किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात कर दी जाती है, 3 चीजें इक्वल प्रूफ करते ही प्रूफ हो जाता है। मगर 3 चीजें भी यूजफुल होनी चाहिए जो प्रॉपर्टी में आ रही हैं। ये नहीं है कि बाहर से ही एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल कर दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल इक्वल, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऐसे नहीं होता। एंगल 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 नहीं है, AAA नहीं है। तो अब SAS बोलते हैं हम इसे क्या बोलते हैं? SAS क्यों बोलते हैं? साइड एंगल साइड। हमेशा 2 साइड होंगी और उनके बीच में एक एंगल होगा जो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। बाय किससे? SAS से। अब हमें कुछ भी पूछ लिया, अब जैसे हमसे पूछ लिया कि ये PR और AC कैसे इक्वल होंगे? CPCT जानने में क्यों हंस रहा हूं? बता दो, जिसको जानना है एक बार लाइक कर दो, मैं अपने आप रिप्लाई दे दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में। CPCT फुल फॉर्म देख लो इसकी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हमेशा किसी भी 2 ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना है। और तुम्हें कभी भी नहीं पूछेंगे, पूछ भी लिया तो इक्वल हो जाएगा। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड तुमसे पूछ ली इक्वल कैसे होंगी, तो CPCT से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। CPCT से तुम इन्हें इक्वल प्रूफ कर सकते हो। एंगल पूछ लिया, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। CPCT से तुम एक बार सिर्फ 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दोगे 2 ट्रायंगल के, और वो एक मीनिंगफुल कॉन्ग्रुएंसी रूल में आ रहे होंगे, तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCT से तुम कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, सेकंड इज ASA, एंगल साइड एंगल। अब सिमिलरली इसी की तरह 2 ट्रायंगल गिवन है, क्या है? 2 ट्रायंगल गिवन है। अब इनमें हमें क्या दे दिया? ये साइड और ये 2 एंगल ऐसे इक्वल है, यानी कि ये है। अब हमें ये गिवन है कि ये एंगल है, ये साइड और ये एंगल, इस एंगल इस साइड के और इस एंगल के बराबर हैं। तो अब ये क्या बन रहा है? एंगल बीच में साइड और फिर एंगल, एंगल बीच में साइड फिर एंगल। सो ये क्या हो जाएगा? ASA से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो
कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, मैंने ऊपर भी यूज किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है, पहले मैं एक बढ़िया सी लाइन खींच देता हूँ, सीधी नहीं थोड़ी सी टेढ़ी। अब जो तीसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है, तीसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल है हमारे पास आस, एक आस होती है हमारे पास, एक आस होती है कि यार इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, हाँ अब तो ये प्रूफ हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल का ये इक्वल कर देंगे सीपीसीटी के साथ, एक आस होती है AAS। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, क्या गिवन है, दो ट्रायंगल गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। और एक कोई सी भी बीच वाली को छोड़ के जो इन दोनों के बीच में है, कोई सी भी दूसरी साइड्स इक्वल है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, AAS। जैसे इस साइड से देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जितनी भी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें A का मतलब एंगल है और S का मतलब साइड है, ठीक है। और आगे एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें RHS है, उसका नाम क्या है, उसका नाम RHS है, ठीक है। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, SSS। तो देखते ही बता दोगे, SSS तीनों साइड किसी भी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड एंड ये साइड, ये तीनों साइड क्या है, किसी भी ट्रायंगल की जब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर देंगे तो वहां पे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ अब पांचवें नंबर पे जो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी आती है, कौन कौन सी हो गई एक बार देख लेते हैं, SAS हो गई, ASA हो गई, AAS हो गई, SSS हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी आती है, इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, एक सेकंड में थोड़ा सा भूल गया, एक बार याद कर लेता हूँ, क्या हो सकता है पांचवा, हाँ याद आ गया, पांचवा क्या है, ये, या फिर इसे A को यहाँ पे लिख दो, ASS भी हो सकता है। अब इसमें हमें क्या बताया है, इसमें हमें कहा है एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हैं, दो ट्रायंगल हैं, ये साइड इक्वल है, कोई सा भी ये जो इसके दोनों साइड्स के बराबर वाला एंगल है, वरना तो क्या SAS बन जाएगा इन दोनों एंगल में से, ये वाला एंगल अगर हम इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, SSA साइड एंगल, या फिर एंगल साइड, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। लास्ट और जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है सिक्स्थ, कई सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती, फर्स्ट टाइम में मेरे को भी नहीं आई थी, ये प्रॉपर्टी है RHS। अरे यार ये क्या मतलब है, S तक तो पता था साइड है, ये RH क्या है, तो राइट हैंड साइड बन गया, वो 8th में था। यहां पे RHS का मतलब है राइट एंगल 90 डिग्री हाइपोटेनस। ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है हाइपोटेनस, और साइड कोई सी भी साइड, दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमें, हमेशा ध्यान रखना जब हाइपोटेनस और कोई एक साइड इक्वल होंगी तभी होगा, वरना आप कोई और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। अगर राइट एंगल गिवन है, सबसे पहले आपको राइट एंगल गिवन है, ओ हो राइट एंगल दे रखा है, सबसे पहले देखोगे हाइपोटेनस इक्वल दे रखा है, दूसरा ट्रायंगल तो बना नहीं दो, सबसे पहले देखोगे क्या देखोगे, हाइपोटेनस इक्वल है, हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। और कोई सी भी एक साइड, ये वाली साइड ले लो, कोई सी भी एक साइड जब इक्वली हमें दे रखा है कि ये इक्वल है,
तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये था हमारा बेसिक सा कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हमने पार्ट 1 वीडियो में किया है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस इस चैप्टर में ये है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है, खत्म। टाटा बाय बाय, गुड बाय कर देना। कल की वीडियो में आप सभी को जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करो। बाय 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 बाय।